नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया गठबंधन पे। मित्रों, आज 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और आशा करता हूँ वोट परसेंटेज बहुत अच्छे होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया गठबंधन में कोई उत्साह नहीं नज़र आ रहा। आप देखेंगे पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं भी पॉजिटिव तर्कों पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। पता नहीं क्या स्थिति है, कहीं मतलब पब्लिक में हुड़दंग हो जा रहा है। उनके जब कल शायद अखिलेश और राहुल गांधी एक जगह चुनावी सभा कर रहे थे तो वो दे नहीं पाए पब्लिक में हुड़दंग के कारण और अपने समर्थकों की भारी भीड़ स्टेज पे जुट जाने के कारण और बिना भाषण दिए ही लौट गए। ये सारी निगेटिव चीज़ें इंडिया गठबंधन के साथ हो रही है और कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या सोचा था कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, और ये इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विशेषकर कांग्रेस ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। जी हाँ मित्रों, कांग्रेस मतलब कि अगर देखा जाए तो पिछले 55 साल तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर हो जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था कि हर जगह जहाँ भी गठबंधन हुआ है, इंडी गठबंधन के बाकी दलों द्वारा जो सीट शेयरिंग हुई है, कांग्रेस को बुरी तरह से दबाया गया है। पता नहीं ये कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस दबती चली गई। सबसे पहले मैं बात करूं स्वयं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली है बस। अब समझ लीजिए कैसा चुनाव है। 3 सीटें। अगर गठबंधन होता है, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, मतलब एक दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में, वो लगातार 15 साल उसने शासन किया है शीला दीक्षित के नेतृत्व में। लेकिन जब गठबंधन हुआ तो उसे मात्र 3 सीटें मिली 7 सीटों में से, और आम आदमी पार्टी ने अपने पास 4 सीटें रख ली। जबकि आम आदमी एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली के अलावे पंजाब में है और इसके अलावे देश के किसी भाग में उसका रोने वाला तक नहीं है। और अब स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पिक से नीचे की ओर जा रही है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे होने के कारण खत्म होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस अगर मतलब कि आम आदमी पार्टी से समझौता करती है, वो भी 4 के अनुपात में 3 सीटों पर इसमें, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। अब इसके बाद आते हैं आप तो महाराष्ट्र में आइए, जहाँ पे ये मतलब बड़ा गठबंधन है, इंडी गठबंधन ही यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडी गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की घड़ी राष्ट्र एनसीपी। ये 3 पार्टियां हैं जिसमें से सबसे अगर आज के डेट में अगर मजबूत और बड़ी पार्टी कहा जाए यहाँ पे तो कांग्रेस को गिना जाएगा। क्योंकि इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बिखर गया, टूट गया, और उसका सबसे बड़ा घड़ा मतलब कि सबसे बड़ा घड़ा जाकर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया और शिवसेना के साथ मुश्किल से 5 से 6
या 7 विधायक और 1-2 सांसद बचे हुए। ऐसी छोटे स्तर की पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे बन गई है। समझ लीजिए उनका चुनाव चिन्ह चला गया है, उनका मुख्य पार्टी का दर्जा नहीं मिला। मुख्य पार्टी का दर्जा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला। इतनी कमज़ोर हो गई है शिवसेना। दूसरे नंबर पे एनसीपी का भी वही हाल हुआ है। एनसीपी के जो शरद पवार जी हैं, उनके पास मात्र 2-4 विधायक के अलावे और 1-2 सांसद के अलावे कुछ नहीं है। सारी की सारी पार्टी अजीत पवार के साथ चली गई है और अजीत पवार बीजेपी के साथ खड़े हैं। मतलब कि एनसीपी बिल्कुल छोटी पार्टी रह गई। उसका भी वही हाल हुआ है जो शिवसेना का हुआ है। शरद पवार की एनसीपी के से उनका चुनाव चिन्ह और मुख्य पार्टी का दर्जा सब छीनकर अजीत पवार को मिल गया है। मतलब कि अजीत पवार मेन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी जहां थी वहीं पे खड़ी थी, उतनी ही मजबूती से खड़ी थी। 1-2 नेता छोड़कर पार्टी चले गए थे। अशोक चौहान, अपने मिलिंद जो थे, और इधर के दिनों में वो अपने संजय निरुपम गए। लेकिन 1-2-3 नेताओं को छोड़कर जाने के अलावे पार्टी कभी टूटी नहीं, और टूटकर एक बहुत बड़ा ऐसा घड़ा नहीं हुआ जाकर बीजेपी में मिल जाए। पार्टी बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी रही। लेकिन फिर भी जब सीटों के बंटवारे का मुद्दा आया तो शिवसेना ने गजब का अड़ियलपन और रूखा व्यवहार दिखाया उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, और सबसे ज़्यादा सीट उसने लिया। ऐसा लगा कि वो मुख्य शिवसेना पार्टी है और उससे कुछ हुआ नहीं है। जबकि आप देखेंगे पिछला चुनाव जो हुआ था यहाँ पे पंचायत का, उसमें शिवसेना की स्थिति बहुत बुरी थी। तो फिर भी शिवसेना, मैं जानता हूँ शिवसेना वाले ऐसे ही हैं। उद्धव ठाकरे का ग्रुप जो है वो ऐसे ही, जब बीजेपी को जैसी सभ्य सुसंस्कृत पार्टी जो इतना उसे सम्मान देती थी उसको नचा के रख दिया था, तो ये तो कांग्रेस और एनसीपी हैं, इनको तो वो लोग ठेंगे पे रखेंगे। चाहे वो कुछ उनकी औकात न हो तब भी वो अपने आप को पहाड़ सिंह से कम समझते नहीं। तो उन्होंने अपने आप को पहाड़ दिखाते हुए, और ऐसे में जब शरद पवार जो थे वो अपनी असलियत जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से बराबर सीटें रखी। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान कांग्रेस का हुआ है। यहाँ पे भी गठबंधन के नाम पर उसने कुर्बानी दी। सिर्फ इसलिए कांग्रेस ये सारी कुर्बानियाँ देती रही कि उसका केवल मोदी को हटाया जा सके और उसके राजकुमार, उसके युवराज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके। इसके लिए कांग्रेस इतनी सारी सेक्रीफाइस करती रही। लेकिन इतनी सारे सेक्रीफाइस करने के बाद भी चुनाव में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है। पता नहीं ये लोग किस मतलब के इंडिया गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ रहा है। थोड़ी बहुत जो उत्साह थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं तो अखिलेश यादव थोड़ा यूपी में दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्थिति योगी के सामने वैसी ही हो जा रही है। बाकी कहीं भी यूपी ये गठबंधन का, इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है। पता नहीं न उनमें उत्साह है, न उनके वोटर्स में उत्साह है जो उनके समर्थक हैं। उत्साह है तो सिर्फ उनके चमचे पत्रकारों, लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग में उत्साह है।
एक जगह उत्साह देखा जा रहा है। कन्हैया कुमार अपनी सीट के लिए ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि वो पहली बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार बिहार के बेगूसराय से हार गए थे। वो करीब करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे। तो इस बार उन्हें दिल्ली में शिफ्ट किया गया है और वो भी मनोज तिवारी के पक्ष में। और चूँकि वो अभी युवा हैं और उत्साहित हैं, उन्हें लग रहा है कि किसी तरह मुझे संसद में पहुंचना है, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। कम्युनिस्ट छोड़कर वो इसीलिए कांग्रेस में आए थे क्योंकि उन्हें सांसद बनना था, संसद में जाना था। कम्युनिस्ट के जनाधार कम्युनिस्ट की स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि उनकी मदर पार्टी, मातृ पार्टी कम्युनिस्ट में अब वो ताकत नहीं बची जो उसे संसद भेज सके, सांसद बना सके। तो उन्होंने केवल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और देखिए, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत रही है। वह लोकसभा में, भले ही विधानसभा में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी हो जाए 2 बार से, लेकिन लोकसभा में हमेशा से कांग्रेस वहां नंबर 1 रही है। ऐसे में वहां पे गठबंधन में 3 सीटें मिलना पता नहीं, एक गजब का हतोत्साहित करने वाला, कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला निर्णय है। इसके बावजूद कन्हैया कुमार को लेकर बहुत विरोध भी हुआ। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दी कई कार्यकर्ताओं के साथ, कई लोगों के साथ, लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार एक उत्साहित लग रहे हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन पूरा का पूरा इंडी गठबंधन और विशेषकर कांग्रेस में कहीं से उत्साह नहीं बचा है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव ने पर्चा नहीं भरा, उसकी जगह रायबरेली गए। और देख रहा हूं कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी उनकी फैमिली, पूरा परिवार, मतलब कि राहुल गांधी को रायबरेली से जिताने में लगा हुआ है। बाकी किसी भी उम्मीदवार की उन्हें कोई चिंता नहीं है। प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभी लगे हुए हैं और सारे कांग्रेसी लगे हुए हैं कि किसी तरह राहुल बाबा चुनाव जीत जाएं। सोनिया गांधी वहां जाकर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं तो कि किसी भी तरह राहुल चुनाव जीत जाएं ताकि इज्जत बच जाए और अपनी एक सीट जिसे वो पारिवारिक सीट मानती हैं, अपनी ख़ानदानी सीट मानती हैं, वो एक सीट बच जाए। एक ख़ानदानी सीट भले ही निकल गई, दूसरी सीट बची रहे, इसमें ताकत पूरा कांग्रेस झोंक रही है। मैं तो सोचता हूं कि अगर यहाँ पे कांग्रेस चुनाव के राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते तो कम से कम ये पूरा ताकत देश के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ती तो शायद कांग्रेस को कुछ ज़्यादा फायदा होता। लेकिन एक राहुल गांधी को जिताने में इतनी ताकत लग रही है कि, और वो भी पता नहीं इतनी ताकत के बाद भी वो जीतेंगे कि हारेंगे, ये भी पता नहीं। लेकिन पूरा कांग्रेस कुनबा वहाँ पे उनके चुनाव में लगा हुआ है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। कांग्रेस बिल्कुल हतोत्साहित है, निरुत्साहित है, कहीं से भी एनर्जी नहीं लगा रही है चुनाव में, और पूरा गठबंधन का भी यही हालत है। बीजेपी ये चुनाव एक तरफा जीत रही है। 400 से पार जाने की संभावना 90% है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादियों बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।